नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर हनीत कौर और आज हम बात करेंगे डर्मा प्लानिंग के बारे में। डर्मा प्लानिंग है क्या चीज? कई लोग इसको शेविंग समझते, कई लोग इसको समझते हैं रेजर से अपने फेस के ऊपर के बाल हटाने, कई लोगों को लगता है कि कोई लेजर है, कई लोगों को लगता है कोई केमिकल है। मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि डर्मा प्लानिंग है क्या चीज। डर्मा प्लानिंग बेसिकली एक स्पेशल स्कैल्पल, ये स्कैल्पल होता है और एक स्पेशल नंबर का ब्लेड होता है जो कि हर स्किन के लिए मैं अलग यूज करती हूँ। हर स्किन का अलग ब्लेड होता है। ये वाला जो ब्लेड है एक सर्जिकल ब्लेड है, ये आम मार्केट में नहीं मिलता है। वो रेजर होता है जो आपने देखा होगा ना, पिंक ब्लू कलर के वो रेजर होते हैं। मैं उनको यूज करने के लिए प्रमोट नहीं करती हूँ। मैं ये वाला रेजर यूज करती हूँ खुद अपने हाथों से। इसका एक स्पेसिफिक एंगल होता है जिससे आप इसको स्किन पे यूज कर सकते हो। देखने में तो ऐसा लगता है कि इसको स्किन पे लगाओगे तो कट लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके अलग अलग स्ट्रोक्स होते हैं और हर स्ट्रोक डिफरेंट स्किन के लिए होता है। ये एक्ने के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। सेकेंड नंबर पे ये पिगमेंटेशन के लिए बेनिफिशियल है। इससे सिर्फ आपके स्किन के ऊपर की डेड स्किन रिमूव होती है। जैसे मैं आपको करके दिखाना चाहती हूँ, जैसे ये वाला हिस्सा है, आपको वैसे तो लग रहा है ये बिल्कुल क्लीन है सारा हिस्सा, लेकिन जब हम इसके ऊपर से डर्मा प्लानिंग, मैं आपको एक स्ट्रोक करके दिखाती हूँ। अब तो मतलब इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि अब मैं बिना देखे भी कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ से भी डेड स्किन अपनी रिमूव करके दिखाती हूँ और यहाँ से मैंने कर लिया। अब आपको ऐसे लाइट में पता नहीं लगेगा, लेकिन आपके सामने ना यहाँ पे जो निकला है, ये देखो, ये सिर्फ बाल नहीं है, इसके साथ डेड स्किन भी है। और जो ये वाला हिस्सा है, इसके ऊपर से हेयर तो रिमूव हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हिस्सा थोड़ा सा लाइट हो गया है। स्किन, इसका जो स्किन का कलर है वो हल्का सा लाइट हो गया है। ये दिख रहे डिमार्केशन लाइन। अब इसके ऊपर मैं एक वाटर टेस्ट करती होती हूँ। वाटर टेस्ट का क्या मतलब है कि अब हम जैसे दोनों साइड्स की स्किन देखेंगे, इस स्किन को और इस स्किन को, इसके दोनों के ऊपर हम कुछ अप्लाई करके देखेंगे, जैसे वाटर या कोई भी ऑयल। मैं आपको करके दिखाती हूँ। अभी वाटर तो नहीं, तो मैं स्प्रे यूज करूंगी अपने हाथ पे, दोनों साइड पे, ठीक है। और दोनों साइड पे, जैसे यहाँ पे भी, अब आप देख सकते हो यहाँ पे भी ग्लो है, लेकिन ये वाली ग्लो देखो। अभी ना फर्क देखो, ग्लो है लेकिन डिफरेंस ग्लो में। इसके ऊपर भी रोज वाटर लगाया, लेकिन वो डर्मा प्लानिंग करने के बाद हाथ के ऊपर वो डेड स्किन निकल गई, तो अब वहां की ग्लो देखो, ठीक है। आइडिया हो गया। अब मैं इसी के ऊपर आपको ऑयल लगा के दिखाती हूँ, फिर ऑयल लगा के डिफरेंस को, कोई भी मॉइस्चराइजर ऑयल कुछ भी लगा सकते हो आप। तो अभी मेरे फिंगर्स पे दोनों पे ऑयल है। एक ऑयल हम यहाँ लगाएंगे, एक ऑयल हम यहाँ कहीं पे भी, ठीक है। तो देखो ग्लो तो इधर भी है, ऑयल लगाने से है, बिल्कुल है, क्योंकि चाहे हम स्क्रबिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन जब हम डर्मा प्लानिंग करने के बाद ऑयल लगाते हैं, फिर वो स्किन ऐसे ग्लो करती है। जैसे मेरे आपको चीक्स नजर आ रही है ना, ऐसी ये वाली ग्लो, ये डर्मा प्लानिंग के बाद होती है, क्योंकि इससे हम डेड स्किन रिमूव करते हैं। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि मैं डर्मा प्लानिंग से करती क्या हूँ। डेड स्किन रिमूव, दैट्स इट। अब इससे कोई ऐसे नहीं होता कि ऐसे ब्लेड मारूंगी और शाई निकल आएगी, ऐसे ब्लेड मारूंगी और एकदम से सब कुछ खलास हो जाएगा। और मैं आपको समझाना चाहती हूँ, इसके भी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि लेजर के कंपेरेटिवली, केमिकल पील के कंपेरेटिवली इसके जो नुकसान है वो बिल्कुल कह लो 1% है। अगर उसके 100% है तो इसका 1% है, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट कोई है ही नहीं। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा इसका जो साइड इफेक्ट वो ये है कि अगर जैसे हमने ब्लेड यूज किया और स्किन अगर सेंसिटिव है, तो उससे क्या होगा कि स्किन के ऊपर थोड़ी देर के लिए, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन के लिए रेडनेस रह सकती है, जो कि अगले दिन ठीक हो जाती है। अब तक ऐसे हार्डली कोई पेशेंट होगा जिसकी दूसरे दिन तक रेडनेस गई है, और अगर होती भी है तो उनके ऊपर, जैसे जिनके फेस के ऊपर गड्ढे नहीं होते हैं, पिंपल के जो पिट्स होते हैं, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा जोर से करती हूँ ताकि उसके ऊपर थोड़ी सी स्कारिंग हो, और स्कारिंग के बाद फिर जब हम स्क्रब करते हैं तो न्यू स्किन आती है। डर्मा प्लानिंग सिर्फ ये नहीं कि जो मैं प्रोसीजर करती हूँ, आपको घर पे केयर कैसे करनी है ये भी मैं आपको समझाती हूँ। हर किसी के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ऑब्वियसली वो कंसल्टेशन भी आपको साथ में मैं देती हूँ डर्मा प्लानिंग करने के बाद। तो डर्मा प्लानिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसको ऑलमोस्ट लाइक 40 मिनट्स अब लगते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैं 9 और चीजें इंक्लूड करती हूँ। इसमें मैं क्लेंजिंग, इसमें मैं सीरम मसाज, इसमें मैं इंक्लूडिंग स्टीम, और अगर एक्सफोलिएशन एक्स्ट्रा की जरूरत है, कोई भी और फिजिकल एक्सफोलिएशन की, वो भी इंक्लूड करती हूँ, इंक्लूडिंग शीट मास्क, और फिर आपको मॉइस्चराइज करके सनस्क्रीन लगा के फिर हम भेजते हैं। तो एक पूरा प्रोसीजर है। इसके बाद फिर हम कंसल्टेशन भी देते हैं। इसके प्राइसेस मैंने पहले वीडियो में मेंशन कर दिए हैं, मैं फिर से बता देती हूँ। 2500 फॉर डर्मा प्लानिंग एंड 500 फॉर कंसल्टेशन। तो ये तो चलो है ही है इसका, है ना। पर आप लोगों को एक बार ना समझ नहीं आता, इसमें कोई मशीन नहीं यूज होती, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ मेरे हाथ यूज होते हैं, दैट्स इट। मेरे हाथों की मेहनत, मैं से लगी होती हूँ सारा दिन बैठ के ना डेड स्किन निकालने।
ये ऐसे होता है कि जैसे एक्ने वाले लोग भी करवा सकते हैं, जिनके पिगमेंटेशन है वो भी करवा सकते हैं, पर जिन लोगों की स्किन के ऊपर मेरे जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई दाग, ना धब्बे, ना पिंपल, वो लोग भी करवा सकते हैं। स्पेशली वो लड़कियां जैसे जिनकी शादी होने वाली है और उनको है कि हम शादी से पहले फेशियल ब्लीच करवाएं कि क्या करवाएं, क्योंकि अगर आप डर्मा प्लानिंग करवा लेते हो तो आपको ना फेशियल की जरूरत पड़ती है, ना आपको ब्लीच की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ब्लीच किस पे करोगे, आपके ये पीच फस तो निकल गई, बाल तो निकल ही गए, फिर उसके बाद फेशियल किस चीज का करो, क्योंकि डेड स्किन तो निकल गई, अब फेशियल ऊपर से करोगे तो वो तो और रेडनेस आ सकती है। सो मैं मना नहीं करती हूँ करवाने से, लेकिन मैं ये कहूंगी कि फिर फायदा क्या है करवाने का, मतलब आप समझ रहे हो कि अगर डर्मा प्लानिंग करवा ली फिर बाद में इन चीजों की जरूरत रह नहीं जाती है। तो मेनली डर्मा प्लानिंग का जो मेन असर है वो ये है कि डेड स्किन रिमूव। अब इसका साइंस क्या है इसके पीछे? साइंस इसके पीछे ये है कि जब हम डेड स्किन निकालते हैं, जैसे कोई भी चोट लगती है आपके हाथ पे, कहीं पे, फेस पे, है ना, चोट लगने के बाद आपने नोटिस किया नीचे से फिर न्यू स्किन आती है जो आपके ओरिजिनल कलर की होती है, एकदम से ऐसे वो स्कार बन जाता है, जो आपका ओरिजिनल कलर है वैसे कलर का स्कार बन जाता है। वो स्कार वो बेसिकली क्या होता है कि आपकी स्किन के अंदर से न्यू स्किन बन के आई है, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है। हम मतलब ह्यूमन बींग्स में इंसान को भगवान जी ने ऐसी वो ताकत दी है कि जब कभी हमें हमारे शरीर पे कोई कष्ट आएगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो अंदर से न्यू स्किन अपने आप बनेगी, हीलिंग होगी, वहां पे सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स आके काम करेंगे और हमारी स्किन के बैरियर को प्रोटेक्ट करेंगे और न्यू स्किन फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। यही काम पूरी की पूरी कह लो भी स्किन की इंडस्ट्री इसी पे इसी पे बेस्ड है कि एक्सफोलिएशन करनी है या फिर हमें ट्रिगर करना है कि न्यू स्किन सेल्स बनने शुरू हो। मतलब ऊपर की स्किन निकली तो उससे फिर अंदर वाले सेल्स एकदम से काम करना शुरू कर देते हैं कि हम न्यू स्किन फॉर्म करना स्टार्ट करें, जिससे कि वो स्किन बिल्कुल हेल्दी और ग्लोइंग रहती है। फिर उसके बाद मैं आपको समझा देती हूँ कि एवरी थर्ड डे स्क्रब या एवरी वंस अ वीक या जैसे भी आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगी। फिर आप स्क्रबिंग करते रहते हो तो कई बार कई केसेस में सिर्फ एक बार करवाई हुई डर्मा प्लानिंग बहुत होती है। मेरी ऐसी बहुत सी पेशेंट्स हैं, एक पेशेंट है मेरी, वो डर्मा प्लानिंग उन्होंने करवाई, उनकी स्किन अच्छी होगी, वो कनाडा चली गई, इनको 6 महीने हो गए हैं, उनकी शादी भी होगी, वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी है। एक बार डर्मा प्लानिंग करवा के उनकी स्किन बिल्कुल ठीक है, दोबारा खराब नहीं हुई। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने डर्मा प्लानिंग करवाई ही नहीं है, सिर्फ कंसल्टेशन से उनकी स्किन अच्छी हो गई। कंसल्टेशन ऑप्शन भी अवेलेबल है ना। लास्ट ऑफ ऑल ये ऑप्शन कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक 4-5 सिटिंग्स भी ले चुके हैं और उनके सिर्फ थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ा है। तो हर स्किन के ऊपर अलग तरह का रिस्पॉन्स आएगा। कई स्किन में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, 1-2 बारी में पूरी स्किन क्लियर। कई केसेस में होता है कि हाँ 4-5-6 सिटिंग्स तक लग सकती है मैक्सिमम। अब तक मैंने मैक्सिमम 4 सिटिंग्स की है एक पेशेंट की, पर तीसरी सिटिंग तक यूजुअली हो जाती है क्लियरेंस, क्योंकि मैं साथ में डाइट और आपको स्किन की केयर कैसे करनी वो भी समझाती हूँ। आपको निर्भर नहीं रहना है, एक बार करवा लिया तो जरूरी नहीं है कि बार बार करवाना है। आप चाहे 2 महीने बाद करवाओ, चाहे 6 महीने के बाद करवाओ, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी आपको सिटिंग्स लेनी ही पड़ेंगी, क्योंकि आपको बांधना नहीं है कि बस डर्मा प्लानिंग ही करवाओ जी, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है जी। हाँ ये जरूर है कि नॉर्थ इंडिया में अभी इसके मतलब मेरे अलावा भी और कोई नहीं कर रहा है, तो इसलिए जो यहाँ के पेशेंट्स जैसे राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, जम्मू, हिमाचल, हरियाणा, यहाँ के पेशेंट्स जरूर मुझे विजिट करते हैं, क्योंकि इनके लिए ईजी होता है मेरे को विजिट करना। देखो मैं अभी दिखाने लगी थी आपको कि मैं डर्मा प्लानिंग में ना टाइम टू टाइम न्यू प्रोडक्ट्स जैसे ऐड करना स्टार्ट कर देती हूँ कि भी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ना हो। देखो भाई अगर तो आपको जैसे फेशियल लोटस, O3+ ऐसे वाले ब्रांड्स, VLCC ब्रांड का ही करवाना हो तो भाई आप मेरे से 2500 रुपए खर्च, मतलब 2500 रुपए 3000-4000 का तो फेशियल ही आ जाता है। तो अगर आपको फेशियल ही करवाना है तो फिर आप मेरे पास क्यों आओगे? आप तो फेशियल मतलब पार्लर में जाके करवाओगे ना। तो मेरे को कुछ तो ऐसे आपको चीज देनी है जो आपको नॉर्मल मार्केट से या नॉर्मल ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करने हैं जो नॉर्मल मार्केट में ना मिले। मैं आपको थोड़ा सा एक देखो, चलो कॉटन का एड्स है, दिखाना चाहती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो कह लो भी हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे से कोई चीज गिरे, ठीक है। ये भी एक न्यू चीज है, बेसिकली बूस्टर्स, सीरम्स, हाइड्रेटिंग क्लेंजर्स, ऑयल बेस्ड क्लेंजर्स और सीरम्स, मतलब जितनी चीजें मतलब मेरे को मिल सकी, जितनी चीजें मैं उठा सकी वहां से स्किन के रिलेटेड, ताकि मैं अपने पेशेंट्स को और बेटर रिजल्ट्स दे सकूं, तो वो सब चीजें मैंने उठाई है। ये वो चीजें हैं जो आपको नॉर्मल मार्केट से नहीं मिलती है। तो मेरे को होता है कि जब भी मेरे को किसी को कोई ट्रीटमेंट देना है तो मैं ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे ब्रांड्स यूज करूं जो आपको नॉर्मली नहीं मिलेंगे। सो अभी ये और ये पूरा थैला भी भरा हुआ है। तो देखो अब जो मेरे पास आएंगे करवाने, अब उनके ऊपर ये न्यू प्रोडक्ट्स भी यूज होंगे। तो मेरे को यही होता है कि यहाँ से, और जब मैं फॉरेन भी कभी जाऊंगी वहां से भी मेरी मेन शॉपिंग यही होती है कि चलो ठीक है अब गए हो तो 40-50 हजार के सिर्फ वही प्रोडक्ट्स खरीदो। अभी घर पहुंच के मेरे को याद आया अपने लिए तो भाई साहब मैंने कोई लिपस्टिक तक नहीं खरीदी। मेरा मन था कि मैं अपने लिए भी शॉपिंग करूं क्योंकि वहां पे मेकअप वगैरह भी काफी अच्छा मिलता है।
तो वो मैं भूल गई क्योंकि मेरा सारे 2 घंटे यही सामान बाय करने में लग गए कि भी कौन सी स्किन के लिए कौन सी चीज है, क्योंकि अब ये चीजें मैं यूज करूंगी। अब क्योंकि ये इनमें से कोई भी ऐसा एक प्रोडक्ट नहीं है जो 3000 से सस्ता है, तो मतलब ये चीजें आपको नॉर्मल मार्केट से नहीं मिलती है। तो अगर आप मेरे पास आके डर्मा प्लानिंग करवाते हो तो आपको ये चीज निश्चित होती है, आपको पता होता है कि हाँ भाई ये अगर कोई प्रोडक्ट यूज करिए तो वो कोई लोकल ब्रांड नहीं है, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। तो ये मैं इसलिए मतलब आपको क्लियर करना चाहती थी कि भाई ऐसी कोई चीज नहीं है जो मतलब ऐसे आपको लोकल खरीद के और आप यूज कर लोगे। हाँ, लेकिन जब आपको घर पे केयर करनी होती है तो उसको हम जरूर उस चीज को अच्छे तरीके से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं आपके रूटीन को कि कौन से प्रोडक्ट यूज करने हैं। कई चीजें ऐसी होती है जिनमें गुजारा नहीं होता कम पैसे खर्च के, कई प्रोडक्ट्स में आपको पैसे खर्चने पड़ते हैं। तो मैं आपको वही बताऊंगी कि हाँ भाई इस चीज पे पैसे खर्चो। कई चीजों में चल जाता है, जैसे फेस वॉश महंगा खरीदने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको, तो आप नॉर्मल जो 100, 200, 300 की रेंज तक वाला फेस वॉश बाय कर सकते हो। तो मेरा आपको ये चीज बताने का मेन मकसद जो था वो ये था, ये नहीं कि हाँ मैंने 50,000 के आज सामान लेके आई हूँ, ये है मतलब शो ऑफ नहीं है, ये इसलिए है कि भी आपको बताऊं कि मैं अपने पैसों से जाके खरीद के आती हूँ सामान। समझ रहे हो? एक डिफरेंस होता है, एक होता है जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो या किसी पार्लर जाते हो, तो मेरे को खुद मैं पार्लर जैसे कभी गई हूँ, विजिट किया है, दूसरे डॉक्टर्स के पास में जाती हूँ, तो मेरे को पता लगता है कि जो दवाइयां होती हैं तो उनका कोई ना कोई ब्रांड के साथ टाई अप होता है। तो जिसका मतलब ये होता है कि अगर आप मेरे जैसे सपोज करो कि आप किसी डॉक्टर के पास गए हो, तो डॉक्टर आपको सिर्फ और सिर्फ कह लो भी एक ही ब्रांड बताएगा जिसका उसके साथ टाई अप हो, क्योंकि उस ब्रांड ने उनको थोड़ा सा कह लो ऑफ दिया होगा, या उनके साथ कोई टाई अप किया होगा, इनके साथ कोई लिंक किया होगा, या उनको थोड़े पैसे दिए होंगे कि हमारा ब्रांड प्रमोट करो, इनको गिफ्ट्स मिले होंगे कि आप ये वाला ब्रांड प्रमोट करोगे तो आपको हम ये फायदे देंगे। मेरे केस में पहली बात तो ऐसी चीज हुई ही नहीं है, क्योंकि मुझे कोई ब्रांड भाव ही नहीं देता। पहली बात मैं सच्ची बता रही हूँ, क्योंकि ना मैं बहुत हाई फाई में आती हूँ ना मैं बहुत ज्यादा लो में आती हूँ, तो मुझे ऐसे वाले ब्रांड्स कॉन्टैक्ट करते हैं जो सिर्फ यूट्यूब वीडियो पे प्रमोशन के लिए बोलते हैं, मैं उनको भी मना कर देती हूँ। तो इसलिए लोकली भी जो भी कोई दवाइयां वाले ब्रांड है कुछ भी है तो मैं उनको नहीं करती, मैं खुद बाय करके और फिर उनको मैं यूज करती हूँ आपके ऊपर। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि एक ही ब्रांड की चीज मैं आपके चेहरे पे यूज करूंगी। अब मेरे पास फेशियल ऑयल ही 7 तरीके के हैं, क्योंकि उनमें से जो 7 तरीकों में से सबसे सस्ता बायो ऑयल है। समझ रहे हो? सबसे सस्ता बायो ऑयल है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप वो लगा सकते हो। जिन लोगों को वो भी नहीं सूट करता तो मैं बोलती हूँ भाई सारे ऑयल्स को मारो धक्का। ठीक है, घर पे बादाम पड़े हैं, बादामों का फ्रेश तेल निकलवा के, उसमें विटामिन ई बहुत ज्यादा अच्छा होता है, तो वो आप यूज कर सकते हो। तो मेरी तरफ से कोशिश हमेशा ये रहती है कि आप लोगों को सबसे एक बहुत एक्सेसिबल से स्किन केयर बताऊं जो आप एक्चुअल में कर सकते हो। कई लोग ऐसे हैं जो 2000-3000 का एक प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ अब एक चीज। ये तीनों ब्रांड्स इंटरनेशनल कम्युनिटी में काफी अच्छे माने जाते हैं। एक है ये शिसीडो, ठीक है, आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो ठीक है। एक ये अल्फा एच, ठीक है, और एक ये क्लेरेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, इनकी ये 2-3 चीजें मतलब ऐसी हैं जो तीनों चीजें 3,000 के ऊपर है, मतलब ऑलमोस्ट 3,000 या 3,000 से ऊपर है। तो ये प्रोडक्ट जैसे अब मैं आपको बोलूं कि भैया जी आप ये खरीदो, तो हर किसी के लिए फीजिबल नहीं है कि वो 3,000 की एक क्रीम खरीदे। तो मैंने क्या सोचा, मैं खुद भी नहीं यूज करती भाई, मैं रेगुलर बेसिस पे बायो ऑयल यूज करती हूँ, तो मैं अपने लिए तो खरीदा नहीं। ये मैं इसलिए करती हूँ ताकि डर्मा प्लानिंग में मैं इन प्रोडक्ट्स को यूज करूँ ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आए। और मैं कस्टम डर्मा प्लानिंग करती हूँ, तभी मैंने जो 2500 वाली वो इसलिए की है क्योंकि मैं उसी चीज में आपको वो प्रोडक्ट्स देना चाहती हूँ जो नॉर्मली कोई भी नहीं यूज करता है। यहाँ आपने सुने भी नहीं होंगे जिनके नाम, वो वाले प्रोडक्ट्स जो फॉरेन से मंगवा के, स्पेशली जैसे हाडा लाबो तो अभी इंडिया में अवेलेबल तक नहीं है, इवन अल्फा एच सिर्फ सफोरा पे अवेलेबल है। और ये वो ब्रांड्स है जैसे आपने सुना होगा, जैसे हुडा ब्यूटी, या फिर वो काइली जेनर, या फिर ये क्या नाम है इनका, ये बहुत सुंदर है जो जीजी हदीद, बेला हदीद, ये लोग जो ब्रांड्स यूज करते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि इनके प्रोडक्ट्स, ऐसे जो प्रोडक्ट्स जो सेलिब्रिटीज यूज करते हैं, वो एक आम इंसान को भी मिले। क्योंकि मेरे पेशेंट यूजली जैसे गाँव से भी होते हैं, लाइक पिंड साइड तो भी होते हैं, गाँव से, पिंड से, छोटे शहरों से भी होते हैं, बड़े शहरों से भी होते हैं, पर ज्यादा छोटे शहरों से होते हैं। तो मेरे को होता है कि यार वो लोग हमेशा रह जाते हैं, क्योंकि ना वो ज्यादा पैसे स्पेंड कर पाते हैं, लेकिन उनको अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करने का भी हक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वो सारे ब्रांड्स, वो सारे ऐसी चीजों को, अच्छे प्रोडक्ट्स को अपने पास रखूं, ताकि जो मेरे पास आएगा मैं उनको एटलीस्ट उस चीज का रिजल्ट दे सकूं, अच्छे प्रोडक्ट्स उनके ऊपर यूज कर सकूं। तो मेनली यही है कि डिफरेंस सिर्फ इतना है कि मैं ये प्रोडक्ट्स
इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये ब्रांड मुझे कभी भी वो प्रमोशन वाले वो होते नहीं पैकेजेस, पीआर पैकेजेस के हम प्रमोशन करो, वो चीज मेरे साथ है ही नहीं। मेरा कोई भी कह लो, मेरी ईमेल पूरी की पूरी पेशेंट के उससे भरी हुई है और कोई मेरे को ईमेल नहीं आता है कि हाँ जी हमारे साथ कोलैबोरेट करो। अभी तक तो नहीं आया है, अगर आएगा भी तो मैं आपको बताऊंगी कि आया है, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया है। सको मैंने 2-3 ब्रांड्स को जरूर कॉन्टैक्ट किया, आपको बताया हुआ है कि बायो ऑयल को मैं खुद ईमेल करती हूँ, भैया मुझे कोई ऑप्शन दो कि मैं आप लोगों के साथ काम कर सकूं, लेकिन वो मेरे को भाव नहीं देते, बात खत्म। मतलब अभी वो लेवल है ही नहीं मेरा। तो धीरे धीरे भगवान इंशाल्लाह मतलब वाहिगुरु करे, है ना, मतलब राम जी की कृपा होगी तो फिर डेफिनेटली हम इस लेवल तक पहुंचेंगे फ्यूचर में, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। तो अभी तक क्योंकि फिर पता क्या होता है, फिर वो डॉक्टर या वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट या वो पार्लर वाली लेडी निर्भर हो जाती है, फिर उसको मजबूरी होती है कि उसको वही प्रोडक्ट यूज करना है क्योंकि उनको वो चीजें बेचनी होती हैं आगे से। समझ रहे हो? सपोज करो जैसे मेरे को वीएलसीसी वालों ने कुछ बोल दिया या लोटस वालों ने बोल दिया कुछ कि भैया हम आपको लोटस के इतनी चीजें देंगे, हम आपको 50,000 देंगे, आप सबको लोटस 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 बोलो। या फिर मुझे सेंट ईव्स, जैसे मैं दो स्क्रब सबसे ज्यादा प्रमोट करती हूँ जो एक्चुअल में अच्छे हैं, दोनों एप्रिकॉट बेस्ड है। एक लोटस का एप्रिकॉट क्योंकि वो सब खरीद सकते हैं, दूसरा सेंट ईव्स एप्रिकॉट जो 400 रुपए का है, लेकिन वो हर कोई नहीं खरीद सकता, लेकिन फिर भी जो लोग खरीद सकते हैं उनके लिए भी ऑप्शन है। और उसके अलावा इंटरनेशनल बेस्ड ब्रांड्स भी आते हैं। अगर कोई मेरे से कंसल्टेशन लेता है तो मैं उनको डिफरेंट ब्रांड्स के स्क्रब्स भी बताती हूँ जिनमें एवीन, सेफोरा ये सब भी इंक्लूड होते हैं, लेकिन हर कोई नहीं खरीद पाता। इसलिए जो लोकली अवेलेबल स्क्रब्स हैं उनको मैं थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। और जिसके पास वो भी नहीं पैसे खर्चने ना, तो मैं बोलती हूँ भैया सिंपल चावल का आटा तो घर पे है ही ना, चावल को मिक्सी में ब्लेंड करो और वो स्क्रब कर लो, ठीक है। एंड ऑफ द डे हमें स्क्रबिंग चाहिए। जब क्लेंजिंग की बात होती है उसमें भी मैंने आपको महंगे से महंगा भी फेस वॉश बताया हुआ है एवीन का, ठीक है, नॉर्मल सिंपल वाला भी बताया हुआ है, बायोटिक का भी बताया हुआ है, और सबसे सस्ता घर पे जैसे 10 रुपए में आपका जो बन जाएगा, मतलब 10 रुपए आपको पड़ेगा वो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कैसे पड़ेगा कि आप जो मिसेलर वाटर है, ठीक है, इन चीजों को सब चीजों को रखोगे और थोड़ा थोड़ा करके अपना बैच बना के फेस वॉश घर पे भी बना सकते हो, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है कि घर पे फेस वॉश कैसे बनाते हैं, फेस वॉश वाली रेसिपी। तो मेरा मेन एम ये होता है कि मैं हर क्षेत्र के इंसान को टैकल कर सकूं, हाई एंड वालों को भी, जिनको मीडियम ब्रांड खरीदने उनको भी, और जिनको घर पे बनाना है उनको भी। तीनों लोगों के लिए मेरे को वीडियोस बनानी पड़ती हैं। इसलिए जब आप कमेंट करते हो ना कई बार रूड, मैम तो महंगे प्रोडक्ट बताती है या फिर मैम तो बिल्कुल ही सस्ते प्रोडक्ट बताती है, तो वो मैडम को ना हर किसी को टैकल करना होता है। एक मैसेज नहीं आता मेरे फोन पे, 10,000 मैसेज आते हैं एक टाइम पे, हर रोज न्यू लोग भी ऐड हो रहे हैं। तो उसी हिसाब से मेरे को नई नई चीजों का, नई नई टॉपिक्स पे मेरे को बताना होता है, ताकि मैं जितने क्वेश्चन आते हैं उनका आंसर दे सके। जो मेरी नॉलेज है उस हिसाब से आपके फेस के ऊपर चीजें यूज करती हूँ, और ना मैं कोई चीज प्रमोट करती हूँ, करूं भी क्यों, क्योंकि मेरे को कौन सा उनसे कोई 1 रुपया भी आ रहा है। आया होता तो मैं उनसे खरीदती ना ये चीजें, इस चीज से तो ना खरीदती। तो वैसे भी जो बहुत हाई एंड ब्रांड्स होते हैं वो ये करते भी नहीं है, मतलब वो ऐसे पेड प्रमोशंस लो लेवल यूट्यूबर्स के साथ नहीं करते हैं, क्योंकि अभी 2 लाख होने वाले हैं। तो 2 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ उनको इतना नहीं फायदा होता, वो 1 मिलियन वालों के साथ करते होंगे। तो अभी मुझे इतना तो हाई फाई सिस्टम नहीं है मेरे को इतना नहीं पता, पर देखो कभी होगा तो फिर जरूर आपसे शेयर करें, क्योंकि आप लोगों ने मेरी जर्नी देखी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने देखा है कि मेरे जब सिर्फ 22-23 सब्सक्राइबर थे यूट्यूब पे, लास्ट ईयर फरवरी में मेरे सिर्फ 22-23 सब्सक्राइबर थे, और अब मेरे 2 लाख होने वाले हैं। वो लोग भी हैं जो लोग मेरे को स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, 2-3 साल से मेरे को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन एक होता है ना कि एक लाइफ में सक्सेस होती है, लेकिन इंसान को भूलना नहीं चाहिए कि वो कहां से आया। तो मैं कभी नहीं भूलूंगी, और इसलिए ही मैंने सोचा कि रादर देन प्रमोशंस और ब्रांड टाइप्स के साथ में जाऊं, क्योंकि यूजुअली आप यही देखते हो यूट्यूब पे भी हर जगह पे कि हाँ जी ये खरीदो, मामाअर्थ खरीदो, या फिर आप यही वाला ब्रांड खरीदो। तो उनके साथ क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या ये असली में इसको प्रमोट कर रही है, असली में रिकमेंड कर रही है, कि इसको पैसे मिले ये बोलने के लिए। वो वाली चीज आपको मेरे चैनल पे एटलीस्ट नहीं मिलेगी, इस चीज की मैं गारंटी लेती हूँ। और पेड प्रमोशंस ना की है अब तक, ना करूंगी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ इसके पीछे भी एक रीजन है। मेरे ब्रदर ने मेरे को एक चीज बताई, उसने बोला कि कोई ना, मुझे नहीं पता, कोई हॉलीवुड का ना कोई ऐसे एक्टर है जो किसी भी ब्रांड को आज तक उसने पेड प्रमोशन नहीं की। तो मेरे भाई ने बोला कि भाई उसकी ना बहुत ज्यादा, कह लो भी, हम बोलते हैं ना कि वर्थ उसकी बहुत इंक्रीज हो गई, क्योंकि उसने आज तक किसी भी ब्रांड के साथ टाई अप नहीं किया है। तो सारे ब्रांड्स वाले उसके पीछे भागते हैं कि भैया कर लो कर लो कर लो। तो वो चीज बनाने के लिए आपको स्टार्टिंग से स्ट्रांग रहना पड़ता है। तो मैं अपने आप को स्ट्रांग बना रही हूँ कि मैं किसी भी ब्रांड की पेड प्रमोशन से ना आऊं। अब तक मुझे जैसे 5,000 10,000 वाले ऑप्शन आए हैं कि अब हम आपको 10,000 देंगे, आप हमारी चीज को प्रमोट कर दो। मैं वो चीज स्टार्ट ही नहीं की है, ताकि
कभी जिंदगी में ऐसा लेवल आएगा कि जब वो ब्रांड्स जिनके पीछे मैं आज भागती हूँ, जैसे बायो ऑयल या सिंपल इंटरनेशनल ब्रांड्स, कभी वो भी मेरे पास आएंगे, मतलब उम्मीद होती है, मतलब मेरे लिए सक्सेस होगी कि कभी वो मेरे पास आके बोलेंगे कि हाँ जी भाई, हम आपको कहते हैं प्लीज हमारी ब्रांड को प्रमोट करो, और फिर वो चीज मतलब फिर हम डिसाइड करेंगे करना है कि नहीं, पर नहीं, मैं नहीं करूंगी। कोई भी चीज जब हम पैसे लेके प्रमोट करते हैं ना कहीं उसमें फायदा हम अपना देख रहे होते हैं, अगले बंदे का नहीं देख रहे होते। तो इसीलिए मैं बोलती होती हूँ कि भैया मैं जो चीजें प्रमोट करती हूँ वो है जो मैंने अपने चेहरे पे यूज की है, रेकमेंड करती हूँ, वो भी मैंने रेकमेंड 1 साल लगाया करने में। आपको पता है, जो लोग मेरे को पहले से फॉलो करते हैं उनको पता है, मैंने अपने बर्थडे वाले दिन एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर आई थिंक वो 30 मिनट की थी, 30-35 मिनट की वीडियो थी, जिसमें मैंने सारे ब्रांड्स की आपको डिटेल बताई थी। फर्स्ट टाइम उसके अंदर मैंने ब्रांड रिकमेंडेशंस की थी, वो भी मेरी ऑनेस्ट रिव्यूज थे, तो लोगों को वो बहुत अच्छी लगी। अगर आपको वैसी वीडियो एक दोबारा देखनी है तो मैं जरूर बनाना चाहूंगी। एक नई चीज मेरे को और पता लगी है, ये होता है कि जो ब्रांड्स है ना, वो पता क्या करते हैं, उन्होंने अपने एजेंट छोड़े होते हैं, तो वो मेरे कमेंट सेक्शन में आके, जब अगर मैं बोल रही हूँ ना मामाअर्थ मत खरीदो या मामाअर्थ मुझे नहीं पसंद है, तो नीचे आ जाते हैं ये डॉक्टर ऐसी है, ये वैसी है, या कुछ ऐसे बेकार से कमेंट आने शुरू। अब मुझे ये बात पता लगी कि ऐसी चीजें भी होती है कि फेक कमेंट भी करवाए जाते हैं, गलत कमेंट करवाए भी जाते हैं, और फिर हरास किया जाता है कि आप ब्रांड के बारे में बुरा क्यों बोल रहे हो, ये वो। भाई मेरे को किसी ब्रांड से कोई दुश्मनी नहीं, ना मेरे को किसी ब्रांड से प्यार है, सिर्फ पेशेंट की स्किन अच्छी होनी चाहिए, इसी तक मतलब है। हाँ, अगर मुझे पता है कि किसी ब्रांड में कोई बिल्कुल भी फायदा नहीं होने वाला, तो मैं आपको समझा देती हूँ कि भैया मुझे तो नहीं अच्छा लगा, आप अपनी मर्जी से इसको यूज करना है करो, नहीं करना है ना करो। तो यही सिंपल सा एक फंडा होता है जो मैंने अपने लाइफ में अप्लाई किया हुआ है, तो मैं इन्हीं मोराल्स पे चल रही हूँ। होपफुली देखो कहाँ तक पहुंचते हैं। 1 साल तो हो गया है रेगुलर यूट्यूब पे आते हुए, और आगे भी हम एक साथ चलेंगे, एंड मुझे ऐसे ही आप लोगों का प्यार चाहिए। होपफुली हम बहुत आगे तक जाएंगे और आप ही मुझे आगे लेके जाओगे, इसलिए मैं आप लोगों का ही सोचती रहूंगी। एंड जल्दी से जल्दी बाकी सिटीज में विजिट करना भी स्टार्ट करेंगे, जैसे मुझे कोई मौका मिलेगा। फिलहाल तो नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे ही मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगी। मैं बड़ा हंस रही हूँ ना, पर एक्चुअल में मुझे बुरा भी लगता है। मतलब ये है कि मैं बीच में फंस सी गई हूँ। मुझे ऐसे होता है कि मैं, मतलब कैसे बोलूं मैं, जैसे मैं मिन्नतें कर रही हूँ कि मुझे विजिट करना है एंड मैं रेंट भी पे करूंगी, मेरे को आना है, पर वो मुझे ऑप्शन नहीं दे रहे, क्योंकि कह रहे हैं अगर आप यहाँ पे आ जाओगे तो फिर हमारे लेजर कौन करवाएगा, हमारी पीलिंग कौन करवाएगा। तो मुझे अपने बिजनेस को, वो उनको भी सही है यार एक बात पे, क्योंकि उनको अपना बिजनेस खराब नहीं करना है। मैं चली जाऊंगी तो उनका बिजनेस कौन करेगा, तो वो चीज में वो भी सही है। तो देखो अभी ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा प्रॉपर सिनेरियो मिल जाए, सिचुएशन ऐसे मिल जाए जहां पे मैं जाके डर्मा प्लानिंग कर सकूं प्रोफेशनल तरीके से। कई ऐसी बहुत प्यारी लेडीज भी हैं जो बोलते हैं कि मैम आप हमारे घर में आ जाओ, आप हमारे गांव में आ जाओ, हम आपके लिए कुछ अरेंज करेंगे, आप यहाँ पे आके डर्मा प्लानिंग करो, एंड वेरी स्वीट ऑफ देम। ठीक है, तो मे बी हम फ्यूचर में वो भी ऑप्शन कंसिडर करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक प्रोफेशनल तरीके से हो, जिसमें किसी को के ऊपर मैं बोझ ना बनूं। किसी के घर के ऊपर जाके ऐसे करना मुझे अभी कंफर्टेबल नहीं लगता, क्योंकि उसमें मैं बोझ बनूंगी और वो प्रोफेशनल नहीं है। एंड आई वांट टू डू एवरीथिंग वेरी प्रोफेशनली, ताकि एक प्रोफेशनल लिमिट हो, एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप मेंटेन हो। ठीक है, मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि मैं आपकी बहन हूँ, आपकी आप ही हूँ, पर एंड ऑफ द डे आई एम अ डॉक्टर, और मेरे को डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए प्रोफेशनल गैप रखना मेरे लिए जरूरी है, ताकि ना आपको मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम आए, ना मुझे आपकी वजह से कोई भी मेरे बिजनेस को या मेरे काम को या मेरे क्लाइंटेज को कोई फर्क पड़े। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि एक वो चीज मेंटेन करते करते मैं, जब तक मेरे को खुद से सेटिस्फेक्शन नहीं होगी ना कि मैं हाँ इस शहर में ऐसे जाऊंगी और वहां पे मेरा प्रॉपर सेटअप नहीं होगा, तब तक मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। तो मैंने आज यार बहुत ज्यादा ही दिल खोल के बातें कर ली है इस वीडियो में, और मैं अक्सर ऐसे बातें करती नहीं हूँ, साल में 1-2 बार ही करती हूँ, तो शायद आज वो दिन है। खुश भी हूं, थोड़ी सी हर्ट भी हूं, क्योंकि बहुत जगह से ना सुनने को मिल रही है। होता ना जिंदगी में, जब आप कुछ करना चाहते हो और बढ़िया अच्छा, तो आपको जब ना ही सुनने को मिल रही है, हर जगह से मुझे नो मिल रही है। अभी चंडीगढ़ जाके आए, वहां से भी नो मिली है ना, 2-3 जगहों से फोन किया, दिल्ली में फोन किया, होटल वाला ऑप्शन देखा, क्लिनिक वाला ऑप्शन देखा, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वाला ऑप्शन देखा, किसी ने घर पे भी कहा कि हमारे घर पे आके कर लो। सारे ऑप्शन से कहीं ना कहीं या तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ या फिर नो मिल रही है। आगे से मुझे ये बोला जा रहा है कि मैडम नहीं। तो मैं सोचू कि शायद अभी वो टाइम नहीं है, अभी मेरे को जो भगवान ने जितना दिया है मुझे उसमें खुश रहना चाहिए, कि अभी मैं अपनी सिटी में हूं तो मैं वहीं पे करूंगी, और जब मुझे कोई परफेक्ट सिनेरियो मिलेगा तो हम आपकी जगह पे विजिट। मेरे को कोई एडवाइस देना चाहते हो, क्योंकि मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूं कि मैं क्या करूं अब इसके बाद, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो। एक और बात का भी कमेंट करके बताना, कि बहुत लोग मेरे को ऐसे बोल रहे हैं कि मैडम हमने आपसे डर्मा प्लानिंग सीखनी है। सी, ये एक मेडिकल प्रोसीजर है, एंड मुझे कंफर्टेबल अभी फील नहीं हो रहा है कि मैं ये एक लेमैन को सिखा पाऊंगी कि ब्लेड कैसे चलाना है चेहरे के ऊपर। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ एक सवाल, एज अ सिस्टर ओनली, एज अ फ्रेंड ओनली, कि भैया अगर मैंने किसी को सिखाई
आई तो क्या आप उनसे दमा प्लानिंग करवाने जाओगे क्या फिर भी मेरे पास ही आओगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। इससे मेरा भी जवाब मिल जाएगा मुझे भी, और उन लोगों को भी जवाब मिल जाएगा कमेंट्स देख के कि भाई हम अगर वो दमा प्लानिंग सीखते भी हैं तो क्या पेशेंट्स उनके पास जाएंगे करवाने, कि वो सिर्फ मेरे पास आएंगे? क्योंकि स्टार्ट तो मैंने ही की है ना, तो जिस चीज के कह लो मैंने स्टार्ट मैंने किया है, लेकिन बहुत लोग हैं जो सीखना चाहते हैं। सो लेट्स सी कि वो क्या आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, आप लोगों के क्या रिव्यूज है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं हमने भी सीखनी है, हमने भी सीखनी है, हमने भी शुरू करनी है करनी। तो उस चीज में ऐसे होते हैं कि यार मैं नहीं कंफर्टेबल फील करती। जैसे मेरे को ऐसा मैं भगवान जी ने मेरे को कोई गिफ्ट दिया है तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करना चाहती हूँ, मैं उसको बेचना नहीं चाहती हूँ। तो आई डोंट नो, अभी मेरा मन नहीं है। मे बी इन फ्यूचर जब मैं मैरिड होंगी, मेरे बच्चे हो जाएंगे और मेरे को अपने बच्चों के लिए 2-3 साल ब्रेक ले रही होगी, शायद मैं तब मे बी इसके कोर्सेज स्टार्ट करूं, लेकिन अभी मेरे को कंफर्टेबल फील नहीं होता। बड़ी बातें होगी यार आज, चलो ठीक है मैं जाती हूँ, मेरे को कुछ खाना भी है। और कैसी लग रही हूँ आज ये भी बताना। ये मम्मी का वो है, ये भी मम्मी का है, सिर्फ ये मेरा है, ठीक है। और बाकी ये तो फिर आपकी है, ये तो पूरी की पूरी आपकी है। आपके लिए ही वीडियोस बनाती हूँ, आपके लिए ही सारा कुछ करती हूँ, भागती फिरती हूँ। और आपको अच्छा लगता है तो आप थम्स अप कर दिया करिए, अच्छे कमेंट छोड़ दिया करिए, क्योंकि मेरी इसी में खुशी है। मैं आज थोड़ा वल्नरेबल फील कर रही थी, पर ये है कि एंड ऑफ द डे जब आप लोग सपोर्ट देते हो ना तो अच्छा फील होता है। तो आई वॉन्ट योर सपोर्ट, आई वॉन्ट योर लव। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अच्छे अच्छे कमेंट्स, कोई बात नहीं, कोई सुझाव देना चाहते हो तो प्लीज देना। अगर आप मेरी सिचुएशन पे होते तो क्या करते, ठीक है, थोड़ा बहन बन के, मम्मी बन के, कुछ भी बन के समझा के मेरे को थोड़ा सा एडवाइस दो कि अब मेरे को आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आई लव यू गाइज सो मच।